बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी राघव झुनझुनवाला ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। उनकी इस शानदार सफलता से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राघव झुनझुनवाला ने बताया कि ये उनका तीसरा प्रयास था। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुओं का मार्गदर्शन सबसे बड़ी ताकत रही है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और लगातार मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। राघव की प्रारंभिक शिक्षा जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर से हुई है। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था और उसी दिशा में लगातार प्रयास करते रहे। राघव की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोगों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। परीक्षा में आपने पूरे बिहार ही नहीं देश का भी नाम ऊंचा किया है। कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैंने 2023 में शुरू किया था इस जर्नी को। सो दिस इज़ माय थर्ड अटेम्प्ट। सो उससे पहले मेरा इतना स्ट्रॉन्ग विल नहीं था इधर आने का, लेकिन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आई थॉट कि मेरा इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस की तरफ जा रहा है। आई वांटेड टू सर्व इन द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री एंड वर्क इन द upliftment of most disadvantaged sections of our society. So उसी से I thought कि I should have an attempt at this exam. कब ये विचार आया, मतलब किस 2021 या 22 के दौरान, फाइनल ईयर्स ऑफ माय ग्रेजुएशन। कितना टफ रहा प्रिपरेशन? लोग कहते हैं काफी टफ होता है। बहुत टफ था, थोड़ा सैक्रिफाइस भी पर्सनल लेवल पे काफ़ी करना पड़ा। फ्रेंड्स काफ़ी आगे चल रहे थे कॉर्पोरेट लाइफ में, उनसे कुछ कभी कभी कंपैरिजन कर लेता था, लेकिन अभी अल्टीमेटली सब कुछ ठीक है। होपफुली जो मैं चाह रहा था वो मिल गया। अभी लोगों की सर्विस में आने का मौका मिलेगा वापस। जो दूसरे एस्पिरेंट है जो क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग देयर विल बी सेटबैक्स एज हैपेंड इन माय केस। 2024 में मुझे भी इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट नहीं आया था। सो आई विल सजेस्ट कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कभी ना कभी रिजल्ट आएगा, इधर नहीं तो कहीं और तो आएगा ही। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, जस्ट बी ऑनेस्ट, स्टडी हार्ड एंड वर्क अपॉन द PYQs ऑफ द एग्जाम, यू विल सेल थ्रू। तैयारी का कैसे पैटर्न रहता था आपका? एग्ज़ाम के स्पेसिफिक मेरा पैटर्न रहता था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मेंस में की थी। मेंस में किसी भी क्वेश्चन में एक भी मार्क्स बढ़ाने के लिए आई ट्राइड टू पुट इन डायग्राम्स, कमिटीज़, नंबर्स या डेटा फैक्ट्स कुछ डाल दिए, कुछ रिपोर्ट की नाम डाल दी, मैप्स बना दिया, किसी थिंकर स्कॉलर किसी भी वे में। मेंस में एग्जामिनर को यू शुड बी एबल टू शो कि यू हैव अ वेरी डाइवर्स range of knowledge and you have a very good command upon the subject matter. Especially current affairs से introduction डाल दो तो वो that is also a very welcome step, I think, which I think has worked for me. जो अब तो रिजल्ट का मार्कशीट देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसे क्रेडिट देंगे आप अपनी इस सफलता की? फैमिली मेम्बर्स एंड फ्यू टीचर्स हु स्टूड बाय मी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो पूरा क्रेडिट उन्हीं लोग को। मैंने तो बस मेहनत की, सपोर्ट तो उन लोगों ने किया। तो शुरुआती पढ़ाई कहाँ से आपने की? मैंने 12th तक अपना होम टाउन से ही किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आई वेंट टू SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया था ऑनर्स के साथ। एंड दैट गॉट कंप्लीटेड इन 22 एंड यहाँ पे फिर मैंने 23 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड 23 में आई गिव फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। एग्जामिनेशन के बाद इतनी शानदार रैंकिंग आई है, उम्मीद थी आपको या फिर विश्वास था? बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। मैं जस्ट चाह रहा था कि लिस्ट में नाम आ जाए। लास्ट ईयर का डिसअपॉइंटमेंट का बैगेज भी था साथ में। आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि हो गया, अब साइकिल से बाहर आ गया अब अल्टीमेटली। आगे कैसे करेंगे सेवा? आई थिंक आई विल वर्क अपॉन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, जिनको भी गवर्नमेंट सर्विसेज की बेनिफिट्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनको अपलिफ्टमेंट कराने की मैं ट्राई करूँगा। बाकी आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन द सर्विसेज। देखते हैं अभी कैसे ट्रेनिंग होती है। आई एम कम्प्लीटली न्यू टू दिस, तो देखते हैं अभी।